रिटायर यंग रिटायर रिच बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको जो काम करने हैं वे सामान्य और सरल है, जिन्हें लगभग हर कोई कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि मुझे यह पुस्तक लिखकर खुशी हो रही है क्योंकि सेक्शन 1 और 2 आपको उन आसान कामों के लिए तैयार करते हैं जो आपको जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होने के लिए करने चाहिए, और सेक्शन 3 में वे सामान्य और सरल काम हैं जिन्हें करके हम में से ज़्यादातर लोग अमीर बन सकते हैं। हम उन 3 चीप एसेट्स के बारे में जानेंगे जो लोगों को अमीर बनाती है और जवानी में रिटायर होने का मौका देती है। यह 3 एसेट्स है रियल इस्टेट, पेपर एसेट्स और बिजनेस। रॉबर्ट और किम जवानी में इसलिए रिटायर हो पाए क्योंकि उन्होंने पैसे के लिए काम करने के बजाय संपत्तियां हासिल करने में अपना समय लगाया। अगर आप यह वीडियो देख सकते हैं तो फिर इन 3 इम्पॉर्टेंट एसेट्स को हासिल करने के लिए सिंपल स्टेप के कदम भी उठा सकते हैं। याद रहे, यह ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें सिर्फ 5% अमीर लोग ही हासिल कर पाते हैं। ऑथर के अमीर डैडी ने उनसे बरसों पहले कहा था, अमीर बनने की शुरुआत सही मानसिकता, सही शब्दों और सही योजना से होती है। इनके होने पर कर्म प्रधान कदम उठाना आसान होता है। फेस पर बैठे 3 पक्षियों की कहानी हम सबने कई बार सुनी होगी। सवाल है, अगर उनमें से 2 पक्षी उड़कर दूर जाने का फैसला कर ले तो कितने पक्षी बचेंगे? जवाब है 3 पक्षी फिर भी बचेंगे। सबक यह है, आप कोई काम करने का फैसला कर लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप उस काम को सचमुच कर लेंगे। अमेरिका में 5% से भी कम लोग अमीर हैं। हो सकता है कि बाकी के 95% लोग भी अमीर बनना चाहते हो, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं। ऑथर कहते हैं, रिच डैड सीरीज की 4थी पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड में मैंने इस बारे में लिखा है कि हमारी शिक्षा पद्धति किस तरह गलतियां करने के लिए बच्चों को सजा देती है। कुछ भी हो, अगर हम अपने सीखने की प्रक्रिया पर गौर करें तो हमें यह पता चलेगा कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कई बार गिरने के बाद ही साइकिल चलाना सीख पाते हैं। हम गिर गिर कर ही चलना सीखते हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं और वहाँ हमें यह सिखाया जाता है कि हम ना गिरे। हमें सिखाया जाता है कि गिरने वाले लोग मूर्ख होते हैं। हमें सिखाया जाता है कि स्मार्ट लोग वे होते हैं जो 3 पक्षियों की तरह फेस पर बैठकर सही जवाब रटते हैं। कोई हैरानी नहीं कि अमेरिका के सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं। अब दुनिया के कुछ सबसे अमीर व्यक्तियों को देखें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के संस्थापक माइकल डेल, CNN के संस्थापक टेड टर्नर, फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक के संस्थापक थॉमस एडिसन। उन्होंने तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। ऑथर कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल बुरा होता है। सूचना युग में स्कूल और शिक्षा पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि सफल बनने के लिए हमें कई बार स्कूली बातों को भूलने की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा सफल बनना चाहते हैं तो बस देखें कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनकी नकल करें। ऑथर कहते हैं, मैंने एक चीज़ यह भी सीखी कि गलतियाँ करने, असफल होने और शर्मिंदा होने के डर से कैसे उबरा जाए। अधिकांश बच्चे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने का तरीका जानते हैं, लेकिन फिर उन्हें स्कूल में यह सिखाते हैं कि वह ऐसा ना करें। अगर मैं यह नहीं सीख पाता कि गलतियाँ कैसे करना है, असफल कैसे होना है, अपनी शर्मिंदगी से कैसे उबरना है, तो मैं जवानी में अमीर बनकर रिटायर नहीं हो पाता। ऑथर यह भी कहते हैं कि जवानी में रिटायर होने का एक लाभ यह हुआ कि अब अमीर बनने के लिए उनके पास खाली समय था। उनकी योजना यह थी कि रिटायर होने के बाद वह अपना समय निवेश करने और बिजनेस बनाने में लगाएंगे। ऑथर कहते हैं, आज हमारे पास बहुत सी रियल इस्टेट है। इसके साथ ही एक पब्लिशिंग कंपनी, एक माइनिंग कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी और एक ऑयल कंपनी भी है। इसके अलावा शेयर बाजार के निवेश भी है। रॉबर्ट के अमीर डैडी अक्सर कहते थे, नौकरी के साथ समस्या यह है कि यह अमीर बनने की राह में बाधा बन जाती है। ऑथर यह भी बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क की शक्ति सबसे शक्तिशाली लीवरेज है। निवेश के साथ समस्या यह है कि यह आपके पक्ष में भी काम कर सकता है और आपके खिलाफ भी। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको पहली चीज़ यह करनी होगी कि खुद को अमीर बनाने के लिए अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करें। पैसे के मामले में बहुत सारे लोग अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग खुद को गरीब बनाने के लिए करते हैं। वे अपने आप को अमीर दिखाने के लिए महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं और लोगों को शो अप करते हैं। उनके अमीर डैडी ने कहा था, अमीरों और गरीबों में यह फ़र्क होता है कि गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा बार यह कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। और अमीर डैडी ने यह भी कहा था, गरीब लोग गरीब शब्दों का प्रयोग करते हैं और गरीब शब्दों से लोग गरीब बनते हैं। आप पाएंगे कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें बदलने के साथ ही अपने सोचने के तरीके में भी बदलाव करें। आप पाएंगे कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें बदलने के साथ ही अपने सोचने के तरीके में भी बदलाव करें, तो आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों और विचारों को बदलकर अमीर लोगों जैसा बना ले
तो जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा है। आपको यह समरी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसी और बुक समरी आपके लिए लाते रहें। अगले संडे फिर कुछ नया सीखने के लिए आप अपने चैनल संडे सीरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले संडे एक नई समरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।